हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन रिलीज हुआ है। बिल्कुल आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। 9 फरवरी 2024, 9 फरवरी को फ्रेश नोटिफिकेशन, फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सबसे पहली चीज, परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगी, सरकारी शिक्षक भर्ती है, स्थायी नौकरी है। और अच्छी बात यह है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट, दूसरे यूनियन टेरिटरी स्टेट के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। 26 फरवरी 2024, 26 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। सैलरी अच्छी दे रहे हैं। सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, कहां से विज्ञापन जारी हुए, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारी वैकेंसीज मैं अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं, आप ज्वाइन हो जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी वैकेंसीज, मतलब जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सभी लीडिंग न्यूज़पेपर की कलेक्शन होती है मेरी, डेली कलेक्शन, और वो मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ अपने फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर। इन वैकेंसीज को भी आप देखें, इनमें भी अप्लाई करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे ग्रुप्स ज्वाइन हो सकते हैं। सभी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक्स आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक्स मिलते हैं, क्लिक करें, ज्वाइन कर लें और लेटेस्ट जॉब अपडेट का बेनिफिट लें। साथ ही साथ इन ग्रुप्स की लिंक अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। जॉब की रिक्वायरमेंट तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कंपनीज, कॉर्पोरेट जॉब, सभी कुछ रहता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की डिटेल्स देखते हैं। जॉब की सब्जेक्ट की डिटेल्स इस तरीके से हैं। DPE है, क्वालिफिकेशन देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, इंग्लिश, DPE, फाइन आर्ट्स, हिंदी, काफी वैकेंसीज है। देखेंगे अगर DPE में 35 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको। इंग्लिश में टोटल 14 वैकेंसीज हैं, फाइन आर्ट में 54, हिंदी में 17, होम साइंस में 19 और मैथमेटिक्स में 8 वैकेंसीज हैं। म्यूजिक में 15, पंजाबी में 19, संस्कृत में 24, साइंस मेडिकल में 26, साइंस नॉन मेडिकल में 48 एंड सोशल स्टडीज में 24। टोटल 303 वैकेंसी, टोटल कुल मिला के 330 यहाँ पर वैकेंसीज बनती हैं। विज्ञापन जारी कहाँ से हुए हैं? आज ही जारी हुआ है, 9 फरवरी की डेट है, आप देखेंगे। और ये जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मास्टर मिस्ट्रेसेस, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपको याद होगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो है PRT की वैकेंसीज आई थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आई थी, स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज आई थी, ट्रेन ग्रेजुएट की नहीं आई थी। तो अच्छा, NTT के भी आ गए हैं 100 वैकेंसीज, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के नहीं आए थे, तो TGT के पोस्ट के लिए आ गए हैं अभी। और इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल में सीट मिलती है, तो आप जानते हैं जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसे आप बोलते हैं, किसी भी मीडियम से, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डिटेल हम देखेंगे। 26 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके एग्जाम भी फटाफट हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि सबके एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो बहुत वक्त नहीं मिल रहा है, थोड़ा वक्त ही मिल रहा है, जॉब भी फटाफट लगेगी। 18 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 21 मार्च तक फीस की लास्ट डेट रहेगी फीस डिपॉजिट करने की। अब इसमें जो है पोस्ट जो है रेगुलर है, सभी के सभी परमानेंट है, यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे भी परमानेंट वैकेंसीज ही आ रही है फिलहाल चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से फिलहाल परमानेंट वैकेंसीज ही आ रही हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि पे स्केल जो है लेवल 7 है। देखें, लेवल 7 में सैलरी 60,000 तो आराम से बनता है। लेवल 7 जो 7 CPC है, 7वां वेतन आयोग लेवल 7, 60,000 सैलरी आराम से बन जाती है। सैलरी की कोई ये नहीं है। और परमानेंट जॉब हो गया तो साल दर साल सैलरी बढ़ता भी जाता है। एक मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा थोड़ा क्वालिफिकेशन, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि नॉर्मली क्या चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आपको देखना है हर सब्जेक्ट के लिए। 50% एग्रीगेट में रहना चाहिए कम से कम, एग्रीगेट एवरेज में, एवरेज 50% ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे वो होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, 50% या अबव मार्क्स के साथ में। बीएड उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन कर रहे हैं, ऐसा।
और सीटेड पेपर 2 भी होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 भी होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर एक चीज है कि इसकी जो लास्ट डेट है, अभी जो सीटेड अभी जो रिजल्ट आया है, कल आंसर की आए हैं, अगर उनके रिजल्ट आ जाते हैं 18 मार्च तक तो वो भी अप्लाई करेंगे, क्यों नहीं कर सकते अप्लाई। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो अभी जिन्होंने सीटेड दिया है और आंसर किया है, अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं लास्ट डेट तक, या कई बार लास्ट डेट बढ़ता भी है, तो अगर आ जाए रिजल्ट तो वो पहले जिनका सीटेड हुआ है वो भी कर सकते हैं, और इस बार जिन्होंने दिया है और रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ जाए अगर, तो कर सकते हैं अप्लाई। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, 50% या अबव एग्रीगेट में होना चाहिए, बीएड 50% या अबव एग्रीगेट में होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम फिर से एक बार देख लेंगे वापस आके। एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको एंड में बताती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मेनली जो है ना सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के बाद एज क्राइटेरिया देखेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे। अब इसमें एज लिमिट दिया हुआ है पेज नंबर 5 पे, 7 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। तो 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 37 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन देंगे एससी, ओबीसी, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को। अब एक चीज यहाँ पर लिखा आपको ध्यान देना है, अंडर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ दोज कास्ट विल बी गिवन बेनिफिट विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट। तो जो चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के ओबीसी हैं उनको ही ओबीसी माना जाएगा, बाकी जो बाहर के ओबीसी रहेंगे उनको जनरल में आवेदन करना होगा। बट एससी कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो बाहर के एससी कैंडिडेट देख लें एक बार। मुझे जैसा लग रहा है बाहर के एससी कैंडिडेट को एससी में ही काउंट करेंगे। पेज नंबर 5 को एक बार ठीक से फिर से समझ लें। अब इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा है, ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विथ रिक्विजिट फी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम। तो एक रिटन एग्जाम होगा और आंसर की आएगा वेबसाइट पर। मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड। तो जो भी मार्क्स आएंगे वो भी आपके वेबसाइट पर आ जाएंगे और उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट will be uploaded on the website and on the basis of said merit candidate will be called for scrutiny of original document। तो मतलब ये वाला जो है ना, मतलब सिर्फ एक रिटन एग्जाम है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है और आपकी नौकरी हो जाएगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पॉइंट 5 को पढ़ लें आप, पॉइंट 5 को अच्छे से पढ़ें पेज नंबर 5 पे। सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा और अगर आप क्वालिफाई हो जाते, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डेमो क्लास नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रहेगी, अब देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको बोला कि क्वालिफिकेशन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का मैं बाद में तो एंड में करेंगे क्योंकि वो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मोड ऑफ, जिनको बीच में इतना ही देख के स्विच करना है वो इतना देख के छोड़ सकते हैं वीडियो, और जिनको क्वालिफिकेशन और डिटेल में समझनी है वो थोड़ी देर और वेट करेंगे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में तो बता दिया कि मेरिट लिस्ट होगा। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी रहेंगे, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। पार्ट ए में भी 40% लाना होगा और पार्ट बी में भी 40% लाना होगा। तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस हैं, पार्ट ए 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के, इसमें भी आपको 40% लाना होगा, तो मतलब 20 मार्क्स लाने होंगे। और पार्ट बी रहेगा 100 मार्क्स का, उसमें 40% मतलब 40 मार्क 40 मार्क लाने होंगे। तो जो पार्ट ए है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी ये सब रहेगा 12 क्वेश्चंस। आईसीटी पे रहेगा, कंप्यूटर्स पे, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी पे रहेंगे 12 क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी 4 मार्क का है। ये नहीं भी बाहरी राज्य के कैंडिडेट ये नहीं भी तैयारी कर पाए तो इसके बिना भी आपके चांसेस बनेंगे, सिर्फ 4 मार्क आप नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट पंजाबी, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, बाकी सब आप स्कोर कर सकते हैं। और आपका अपना सब्जेक्ट जो रहेगा उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हो गया। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/4 मार्क कट जाएंगे एक गलत आंसर के लिए। फॉर 1 रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मतलब समझने का मतलब है 4 गलत आंसर के लिए
4 रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये रहेगा। और इसके बाद एग्जाम तो जैसा रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा आप जिसमें भी कंफर्टेबल रहेंगे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा रहेगा। जो भी भाषा आपको कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। अब चले आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे एक एक करके, जिनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत है, जैसे कि साइंस, और बाकी तो नॉर्मल है। तो नॉन मेडिकल जनरल साइंस में क्या मांग रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट लेके आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसमें कोई ऑनर्स नहीं मांग रहे हैं, पास कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं, ग्रेजुएशन है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है, 50% से ज्यादा या 50% एवरेज एग्रीगेट में लाए हैं, तो आप बाकी बीएड के साथ में 50% या अबव एंड सीटेट पेपर 2 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप बीएससी 4 इयर्स बीएससी बीएड वाले भी कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटेड जो 4 इयर्स बीएससी बीएड है वो भी कर सकते हैं। अभी जनरल साइंस मेडिकल वाले में कैसा है, जनरल साइंस मेडिकल में अगर ग्रेजुएट है 50% या अबव मार्क्स के साथ, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के साथ ग्रेजुएशन है, मेडिकल वाले में जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, एग्रीगेट में। बीएड होना चाहिए आपका, बीएड में जो सब्जेक्ट है वो यही सब रहने चाहिए, 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड, सीटेट पेपर 2 या फिर 4 इयर्स वाला बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी। इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें कोई भी 2 आपने पढ़ा होना चाहिए। 50% 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। 4 इयर्स बीएससी बीएड या बीए बीएड, या बीएससी लिखा है बट आर से तो बीए बीएड चलेगा। मैथ्स के लिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, मैथ्स होना चाहिए आपका बेसिकली। इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन में, हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, पंजाबी के लिए पंजाबी, संस्कृत के लिए संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, संस्कृत आपने जरूर पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड सीटेट पेपर 2 की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, बीपेड है या फिर डायरेक्ट आप बीपेड है, डीपेड है 50% या अबव मार्क्स, या फिर ओनली बीपेड है इंटीग्रेटेड डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन 50% या अबव, तो कर सकते हैं। फाइन आर्ट, होम साइंस देख लें, फाइन आर्ट के लिए भी बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है। होम साइंस के लिए बीएससी डिग्री इन होम साइंस 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और इसमें बीएड चाहिए, सॉरी होम साइंस में बीएड मांग रहे हैं, होम साइंस में बीएड मांग रहे हैं, सीटेट नहीं मांग रहे हैं। म्यूजिक में बीएड मांग रहे हैं, सीटेट नहीं मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन म्यूजिक से 50% या अबव मार्क्स, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से और म्यूजिक में फिर आपकी डिग्री है तो 50% का एक कंडीशन रहेगा। तो ये सारा डिटेल हो गया। अब आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, और इसी में आपको वहीं पर तो नोटिस दिख रहा है, ये देखें क्विक लिंक्स में देखेंगे ना आप, छोटा सा भी दिख रहा है, क्विक लिंक्स में आपको देखना है, क्विक लिंक्स में चले आए और उसी में आपको दिख रहा है, ये देखें ये यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट विद रिस्पेक्ट टू टीजीटी, ये वाला आपको क्लिक करके सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। परमानेंट पोस्ट है, स्थायी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है।